एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ मैं। मैंने बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं शेयर किया है आपके साथ। उसकी वजह यह थी कि मैं बाहर गई हुई थी, दिल्ली से बाहर गई हुई थी मैं शादियों में। शादियों के छोटे-छोटे क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिसको आप लोग पसंद कर रहे हो, तो उनको देखते रहना आप। और हाँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक लॉन्ग वीडियो। मैं वहाँ गई थी ना, तो बहुत सारे शादी के कार्ड मुझे इधर-उधर पड़े मिले सबके घरों में। घरों पे क्या होता है ना, बहुत सारे इन्विटेशन कार्ड आते हैं और वो यूँ ही रखे रहते हैं, बाद में उसको लोग फेंक देते हैं, तो मैंने इसको उठा लिया है और आज का डीआईवाई जो है इसी से रिलेटेड है। तो इन कार्ड्स को आप भी कबाड़ समझकर फेंके नहीं, जहाँ भी जाएँ वहाँ से उठा कर के लाएँ और करें उसका डीआईवाई। तो चलिए इस कार्ड्स के आज मैं कई तरह के उपयोग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले डीआईवाई के लिए मैंने ढेर सारे कार्ड में से चुनना है कि कौन सा कार्ड मैं चुनूं यहाँ पे। तो देखो, इन कार्ड पे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं इनको बनवाने पे, तो हमें इसे ऐसे ही नहीं फेंक देना है। तो आज मैं इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये वाला कार्ड को चुना है जो कि बहुत सुंदर है और अंदर भी मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसको एज इट इज रहने दिया है और इसको यहाँ पे गम लगा करके चिपका दूंगी मैं। उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार, अपनी रचनात्मकता के अनुसार इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है कुछ छोटे-छोटे ग्लासेस लिए हैं मैंने और इसको मैं ये जो जगह दिख रही है ना आपको डिजाइन वाली, उसमें मैं इनको चिपकाती हुई चली जाऊंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको चीज़ों को कैसे बदलना है, चीज़ों को कैसे सुंदर से सुंदर बनाना है। ये एक डेकोरेटिव पीस बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से और हम इसको कहीं पे भी सजा सकते हैं। या तो हम इसको वॉल डेकोर के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टैंड लगाकर कहीं भी इसको टीवी स्टैंड के ऊपर या फिर कहीं भी इसको सजा सकते हैं। और बीच में मैंने एक गम से, फेविकोल से इस तरह से सर्कल बना लिया है और यहाँ पे मैंने हाफ कट वाले बीड्स चिपका दिए हैं। तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा इस तरह से और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मेरे पास फ्रेम नहीं था, तो मैंने यहाँ पे गत्ते का इस्तेमाल किया है और 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा है गत्तों को और इस तरह से मैं इस कार्ड को बैक साइड से गत्ते में चिपका दूँ। तो यहाँ पे ये खूबसूरत सा एक फ्रेम बनकर तैयार होने वाला है। आप देखते जाओ कैसे-कैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैं बस आपको आइडिया दे सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 तरह के लेस। मुझे जो समझ आया कि इसमें अच्छा लगेगा उसको मैंने इस तरह से चारों तरफ से चिपका दिया है। तो बस ये एक फ्रेम की शक्ल ले लेगा और एक खूबसूरत सा डेकोरेटिव पीस बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसको कि आप दीवार पे भी लटका सकते हो और आप टीवी स्टैंड या कहीं पे भी इसको टिका करके रख सकते हो। तो ये आपके ड्राइंग रूम की खूबसूरती को बढ़ा देगा। बेडरूम में रखोगे तो उसकी खूबसूरती को बढ़ा देगा और ये देखो पुराना कार्ड था बिल्कुल और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई पड़ रहा है। हर तरफ से चमक है इसमें और इसका रंग रूप ही बदल गया है। बीच में गणेश जी हैं छोटे से, तो ये और भी इसको खूबसूरत बना रहा है। तो इसको इस तरह से आप टिका करके रख सकते हो। वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड वाले आइडिया की तरफ। तो ये एक सिंपल सा शादी का कार्ड है जिसमें कि एक तरफ बांसुरी बनी हुई है और दूसरी तरफ जो है गणेश जी बने हुए हैं। तो बस सेंटर से इसको कट कर दूंगी मैं और इससे मैं 2 पीसेस बनाऊंगी, 2 डीआईवाई करूंगी इसके साथ में। तो इस तरह से नाप करके मैंने इसको सेंटर से कट कर दिया है और अब मेरे पास ये 2 टुकड़े तैयार हो गए हैं और बीच में इसको लगाने के लिए मैंने इस तरह से शादी के कार्ड का ही टुकड़ा लिया है और इसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब ये दोनों पीसेस जो हैं इनको इस तरह से बीच में मैं लगा दूंगी फेविकोल की सहायता से। तो फेविकोल की सहायता से यहाँ पे मैंने चिपका दिया है इसको और दोनों तरफ से चिपकाने के बाद इसको मैं ऊपर से भी चिपका दूंगी। तो ये चारों तरफ से चिपक जाएगा। तो आप सोचोगे इसको खोलेंगे किधर से, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको। तो इस तरह से देखिए गम लगा दी जाइए और चिपका दिया। अब ये चारों तरफ से चिपक गया है, इसको मैं बैक साइड से खोलूंगी। अगर सीधी तरफ से मैं बनाती ना तो गणेश जी उल्टे हो जाते। तो इस तरह से हमने गणेश जी को सीधा रखना था, तो ये कम से कम 3 इंटू 4 इंच के छोटे से एनवेलप बन करके तैयार हो जाएगा। तो शादियों में तो छोटे बड़े सभी तरह के शगुन देने के लिए हमें छोटे बड़े सभी तरह के एनवेलप चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे 2 बनाने वाली हूँ और दोनों ही का डिजाइन बिल्कुल ही अलग रहेगा। तो इस तरह से देखिए बैक साइड से मैंने इसको कट करके ये जो एक्स्ट्रा लग रहा था उसको भी मैंने कट कर दिया है। तो इस तरह से काटने के बाद इसको इस तरह से जब फोल्ड करेंगे तो ये ब्यूटीफुल सा बनकर के तैयार हो गया है। लेकिन इसमें
मोड़ जो हुई है ना वो दिख रही है, तो उसको छिपाने के लिए और कार्ड को थोड़ा और ज़्यादा एनहांस करने के लिए मैंने ये वाला लेस इसमें भी चिपका दिया है। और ये जो लक्ष्मी जी वाला सितारा जो आता है वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसको इस तरह से मैंने चिपका दिया है। फेविकोल की सहायता से चिपकाओगे आप तो ये आराम से चिपक जाता है और थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा इसको। तो इस तरह से मैंने चिपका दिया है। तो देखो कि अब ये कितना सुंदर सा शगुन का लिफाफा बन करके तैयार हो गया है और अब इसमें आप शगुन डाल करके किसी को भी दोगे तो ये बिल्कुल अलग सा दिखेगा। तो चलिए चलते हैं थर्ड वाले डीआईवाई की तरफ। तो ये आधा जो पीस बचा हुआ था ना उसका भी मैंने यहाँ पे यूज करना है और ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना क्योंकि अलग-अलग तरीके से आप अलग-अलग कार्ड को यूज कर सकते हैं और कुछ काम की चीजें बना सकते हैं और कुछ डेकोरेटिव पीसेस भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ग्लासेस को बांसुरी के चारों तरफ से चिपका दिया क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था वक्रतुंड महाकाय, तो उसको मैंने छिपा दिया इस तरह से ग्लास की सहायता से। उसके बाद इसके सिरे को इस तरह से डिजाइन से थोड़ा सा काटा है मैंने। आप चाहे तो कुछ और भी डिजाइन कर सकते हैं और इस तरह से इसको मोड़ दिया है। अब बैक साइड में थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है और ये कार्ड थोड़ा ऊंचा सा है, तो इसको मैंने नीचे कर दिया काट करके और इसको भी इसी तरह से जहाँ पहले वाले कार्ड को चिपकाया था ना उसी तरह से मैंने इसको भी चिपका देना है। तो ये इसकी भी बहुत सुंदर सी शक्ल बन करके तैयार हो जाएगी और एक कार्ड से यहाँ पे मैं 2 एनवेलप बना लूंगी। तो कितनी बचत हो गई ना। बचत होने के साथ साथ अपने हाथों से बनाई हुई चीजों की बात ही कुछ और होती है। तो इस तरह से अपने हाथों से चीजों को हम बना सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे कामों के लिए हम फटाफट बाजार की ओर दौड़ते हैं और अपने पैसों के साथ-साथ अपने समय को भी वेस्ट करते हैं। तो थोड़ी-सी अपने अंदर रचनात्मकता को अगर आप जगा लेते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ी-सी जगा लेते हैं, थोड़ा-सा टाइम आप निकाल लेते हैं, तो अपने हाथों से आप बहुत कुछ बना सकते हैं और अपने टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक कार्ड से मैंने इस गणेश जी को निकाला है और यहाँ पे चिपका दिया। ये बहुत शुभ होता है शादी के कार्ड में। तो आगे पीछे दोनों तरफ से डिजाइन बन गई है और अब देखो कि ये कितना सुंदर सा लग रहा है। लग नहीं रहा ना कि शादी का कार्ड है। तो चलिए चलते हैं फोर्थ वाले डीआईवाई की तरफ। ये वाला डीआईवाई जो है ना, ये इसको आप फ्रिज मैग्नेट के रूप में या फिर किसी भी तरह से चिपका सकते हो। तो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद इसी के नाप का गत्ते का टुकड़ा काट लिया है और गत्ते के टुकड़े में इसको मैं पेस्ट कर दूंगी जिससे कि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। मोटा हो जाने के बाद ना इसको हम अपनी अलमारी में या फ्रिज के रूप ऊपर इस तरह से हम चिपका सकते हैं। तो देखिए और साइड के किनारों को ना पतली लेस की सहायता से इस तरह से कवर कर दिया है कि गत्ता कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। तो ये छोटा सा फ्रिज मैग्नेट के रूप में या फिर वॉल के रूप में आप चिपका सकते हो। पीछे मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया है और इसको मैं अपनी अलमारी में चिपका करके आपको दिखा रही हूँ। तो चले जी चलते हैं अब अपने फिफ्थ वाले डीआईवाई की तरफ। तो ये एक छोटा सा पटला है और इस पे मैं पूजा वगैरह करती थी, पर अभी फिलहाल ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने एक इसको देना है सिंहासन का रूप जिसमें कि मैं अपने भगवान जी को बिठा सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक मंदिर के शेप के टुकड़े में कार्ड को काट लिया है, शादी के कार्ड को कुछ इस तरह से, और अब इसको मैं बैक साइड में चिपका दूंगी जिससे एक सिंहासन का रूप लगेगा। और यहाँ मैंने क्या किया है, इस वाले कार्ड से मैंने साइडों से बॉर्डर निकाल लिए हैं और उसके बाद नीचे बेस के लिए भी मैं कार्ड का ही यूज करूंगी। ये रेड कलर का कार्ड था तो इसको बेस के नाप का मैं एक टुकड़ा निकाल लूंगी। तो पूरा इसमें मैंने कार्ड का यूज किया है और कुछ लेसेस के यूज किए हैं इसको सुंदर बनाने के लिए। तो छोटा सा जो पटला था भगवान जी का, ये पुराना रखा हुआ था और अब इसको नया रूप मिल जाएगा तो मैं इस पे दिए वगैरह जला सकूंगी, भगवान को इसमें रख सकूंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी जुगाड़ से मैंने बहुत सुंदर सा सिंहासन तैयार किया, आगे आप देखोगे। और इस तरह से बॉर्डर में मैंने इस तरह से इन चीजों को लगा दिया है जो कि मैंने शादी के कार्ड से ही लिए थे। तो शादी के कार्ड और कुछ लेस के जुगाड़ से एक बहुत खूबसूरत सा सिंहासन बनकर के तैयार हो जाएगा। साइडों में मैंने इस तरह के लेसेस लगा दिए हैं और बैक साइड में जो सिंहासन का रूप दिया था वहां भी मैं यहाँ पे पतली वाली लेस लगा दूंगी। ये लेसेस काफी सस्ती आती हैं और आप इनको अपने डीआईवाई में यूज कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आप थोक के भाव में मंगाते हो तो ये आपको काफी सस्ती पड़ जाती हैं। तो इस तरह से सारे लेस चिपकने के बाद चलिए अब इसका देखते हैं फाइनल लुक। तो अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और हाँ, कमेंट में बताना जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी।
तो चलिए आप इसका फुल लुक देखिए और एंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।